कर्नाटक में एक नया केस सामने आया है जहां पर एक सब्जी बेचने वाली महिला को वो बहुत ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करा करती थी, ऐसा जीएसटी वालों का बोलने का है। ऐसा उन्होंने बोला है कि ये बहुत ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करती थी, बहुत ज़्यादा पेमेंट लेन देन किया करती थी और मैंने 29 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया। अब ये बात सच है नहीं, बाद की बात है, लेकिन यार ये कर्नाटक में बात फैली हुई है कि एक सब्जी बेचने वाली को 29 लाख रुपए का जीएसटी से नोटिस आ गया कि भैया जीएसटी तेरा बन गया 29 लाख रुपए का। पहली बात, वो सब्जी बेचा करते थे, सब्जी बेचने पर तो भैया कोई जीएसटी है ही नहीं, पहली बात, ठीक है ना, और है भी तो पता नहीं कितने %, आप लोग चेकआउट कर लेना। दूसरी बात, उसने कितनी यूपीआई ट्रांजैक्शन करी है? मात्र 1,63,63,00,000 रुपए की। 1,63,63,00,000 सुनने में आपको बहुत अटपटा लग सकता है, लेकिन अगर मैं इसको बाइफरकेट करता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, आप लोग समझ में आएगा कि ये कुछ भी नहीं है। सर कैसे बताओ? 4 साल में उसने 1,63,63,00,000 की ट्रांजैक्शन करी है। मैंने प्रॉपर यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया सब कुछ, क्योंकि मेरा भी देखो इनकम टैक्स वगैरह जीएसटी वगैरह में मैंने काम किया हुआ है, तो मुझे जानकारी है इन सब चीज़ों की, आईटीआर वगैरह फाइलिंग की, जीएसटी वगैरह फाइलिंग की। तो मुझे आपको देखो जागरूक करने का मेरा है अधिकार और आपको जागरूक भी होना चाहिए। अगर आप 1,63,63,00,000 की सेलिंग कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो पैसे का, मैं तो कह रहा हूं आपने, चलो ठीक है, फेक काम कुछ भी नहीं करा, आपने सिर्फ माल खरीदा बेचा, पब्लिक ने सब्जी खरीदी, आपने पेमेंट कर दी, आपने 100 रुपए के आलू लिए, आपने 100 रुपए ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। वैसे भी गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है, तो भैया इंसान ऑनलाइन पेमेंट ही करेगा। अब कर्नाटक के लोग भैया डरे हुए हैं, वो लोग ऑनलाइन पेमेंट ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 29 लाख रुपए जीएसटी बेचने का मतलब ही क्या बनता है? जब तुमने 1,63,00,000 की सेलिंग करी 4 साल के अंदर, तो मेरी बात सुनो ध्यान से, उसको थोड़ा बाइफरकेट करता हूं। 1,63,00,000 को डिवाइड करो 4 साल से, तो निकल कर आएगा आपका 40 लाख रुपए, लगभग मोटा मोटा 40 लाख रुपए की आपने एक साल में ट्रांजैक्शन करी। 40 लाख रुपए की, आपको अभी भी लगेगा 40 लाख रुपए एक साल में, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। 40 लाख को डिवाइड करा फिर मैंने 12 से डिवाइड करा, यानी एक आप महीने में कितने सेल कर रहे हो, तो निकल के आया आपका सिर्फ मात्र लगभग 3-3.5 लाख रुपए। महीने में आप 3-3.5 लाख की सेलिंग कर रहे हो। आपको लगेगा महीने में 3-3.5 लाख की सेलिंग, ये भी बहुत ज्यादा आपको लगता नजर आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको और छोटा करते हैं। इसको फिर मैंने डिवाइड करा, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 3 लाख, 3.25 लाख को 3.5 लाख को डिवाइड करा मैंने 30 से, तो निकल कर आया लगभग, ये आपका निकल कर आया लगभग 10,000 से लेकर 11,000 रुपए। मतलब आप पर डे की 10,000 से लेकर 11,000 की ट्रांजेक्शन करते हो। 10,000 से लेकर 11,000 का माल बेचते हो, सब्जी वगैरह बेचते हो। अब मुझे एक बात बताओ यार, क्या 10,000 रुपए की सब्जी बेचना गुनाह है? चलो ये तो 1,63,63,00,000 की बात है 4 साल में। आप 10,000 रुपए की सेल कर रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, 10,000 रुपए की सेल कर रहे हो, सब्जी ट्रांजैक्शन कर रहे हो। क्या 10,000 की सेलिंग क्या एक आम आदमी नहीं करता होगा? आप जाकर बाहर बैठ जाओ, 5 किलो आलू हर कोई घर में लेके जाता है, 5 किलो आलू 150 रुपए के आते हैं। ऐसे उसको सिर्फ 100 कस्टमर पकड़ने हैं, ओनली 100 कस्टमर, पूरे बाजार में 100 कस्टमर पकड़ने हैं। 15,000 रुपए का माल तो तुम्हारा यही हो गया। सिर्फ आलू की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 100 कस्टमर की बात कर रहा हूँ, ओनली 100 कस्टमर, ओनली 100। लेकिन मंडी में पूरा वो आता है जहां पर आप लोग रहते हो, ठीक है ना। तो ये 10,000 की सेलिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है एक दिन में, जिसके हिसाब से आपने 29 लाख का नोटिस भेजा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और इसको अगर प्रॉफिट वाइज कैलकुलेट कर लूं, तो आप लोग खुद कहते हो इनकम टैक्स का रूल है कि 12 लाख रुपए से इनकम अगर आपकी कम है तो इनकम टैक्स आपकी फ्री है या ना के बराबर। टैक्स लगेगा, लेकिन वो उसमें आपको रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A, कुछ आपको छूट मिल जाती है, जितना टैक्स बनना छूट मिल जाती है, ऐसा कुछ प्रोविजन होता है। तो हम एक काम करते हैं, अगर आपके मोटा मोटा 10% प्रॉफिट ले लेते हैं, क्योंकि सब्जी वेजिटेबल आइटम है तो इसमें बहुत ज्यादा गलने सड़ने का, टूटने का, खराब होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। आप नॉर्मली प्रॉफिट 10% मान के चलते हैं, 10%। 10,000 की सेल में 10% प्रॉफिट, क्योंकि आप किराया वगैरह ही भरोगे, दुकान का किराया भरोगे, बिजली का बिल भरोगे, किसी को भैया आने जाने वालों को खातिरदारी करने का पैसा भी देते हो ना, खातिरदारी करने का पैसा देते हो, मैं खुल के नहीं कहना चाह रहा किसको देते हो। तो कुल मिला के आप 10% प्रॉफिट कमाते हो, तो 10,000 के सेल पे 10% यानी 1,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो एक दिन में। तो महीने में कितना कमा रहे हो आप? 30,000 रुपए। 30,000 एक महीने का है, तो एक साल में कितना हो गया तुम्हारा? 3,60,000। एक साल का 3,60,000 है। जबकि गवर्नमेंट कहती है तुम एक साल में तुम 12 लाख रुपए तक कमाओ, तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना, और तुम कमा रहे हो सिर्फ मात्र 3,60,000, मात्र 3,60,000। 2 साल पहले 5 लाख रुपए तक रिबेट थी, 5 लाख तक कमाओ कोई दिक्कत नहीं, फिर 7 लाख करा दिया गया, अब इस साल 12 लाख रुपए कर दी गई है। तो बताओ, ये तो मात्र इंसान 3,60,000 कमा रहा है एक साल का, तो 29 लाख का जीएसटी कैसे बन गया भाई बताओ। तो कर्नाटक वालों घबराओ मत, ये सारी बेकार की बातें, ये अफवाहें हैं, सिर्फ जीएसटी को डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, अगर ये नोटिस भेजा गया है, सच में भेजा गया है, तो शायद कुछ और वजह हो सकती है, उस वजह तक की जानने की पूरी कोशिश करो कि क्यों भेजा गया है। क्या कहीं वो लड़की जो सब्जी बेचा करती थी, कहीं वो धांधलेबाजी तो नहीं करती थी, कहीं उसकी कोई ऐसी बड़ी रकम, कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं पकड़ी गई? क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि मैं यूपीआई ट्रांजेक्शन ले लूंगा, पता नहीं चले किसी को, तो कहने वाली बात है। बैंक वाले इनकम टैक्स वालों से मिले रहते हैं, मैं खुल के बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपकी ट्रांजेक्शन उन तक पहुंच जाएगी, किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाएगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। और आप लोग डर क्यों रहे हो? आप सीधा बताओ ना कि हाँ जी ट्रांजैक्शन हुई है, बात खत्म, लगाओ टैक्स, क्या लगेगा, एज पर रूल लगाओ। तो एज पर रूल आपका टैक्स लग ही नहीं रहा, तो 29 लाख का जीएसटी आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गलती देखो इनकम टैक्स वालों से भी हो जाती है, जीएसटी वालों से भी गलतियां हो जाती हैं। गलतियां ये नहीं कि ये लोग नहीं कर सकते, भाई ये भी लोग इंसान है, कोई भगवान नहीं है, ये भी लोग इंसान ही है।
इंसान से ही गलतियां होती हैं, तो ये लोग भी गलतियां कर देते हैं। अगर गलती से अगर ये नोटिस पहुंच गया है तो एक अलग बात है, जानबूझ के पहुंचाया गया है तो यार मुझे तो लगता नहीं कि क्यों पहुंचाया गया होगा। बाकी भैया डिटेल तक जानने के लिए आप उसी कर्नाटक में जो भी जिसके संग ये हुआ है भैया उसी से पता करो। मैं तो इतना बताऊंगा कि अगर जिस हिसाब से आपकी 1,63,00,000 की ट्रांजैक्शन है 4 साल में, तो भैया कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतने से रत्ती भर भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी ऐसी अपडेटेड वाली फाइनेंशियल वाली वीडियो पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, आईडी को फॉलो करें। अगर आपको इंटरेस्टिंग है, आपको पता है अच्छी तरीके से, मैं शेयर बाजार की वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ शेयर बाजार के ऊपर बात करता हूँ। फाइनेंशियल की मुझे काफ़ी अच्छी नॉलेज है, अगर आप कहोगे तो मैं फाइनेंशियल के ऊपर भी स्पेशल वीडियो बना दिया करूँगा, अगर आप लोग डिमांड करोगे किसी टॉपिक को लेकर तो। जय हिंद।